हेलो बच्चों, मैं आपका भाई विक्की मौर्य। जैसा कि हमने पहली दो वीडियो में देखा कि पहली वीडियो में देखा हमने कि डिस्कशन मतलब जीव विज्ञान के 12th क्लास के बायोलॉजी का सिलेबस देखा, क्या 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 सिलेबस है। ठीक है, दूसरे विज्ञान में हमने एक पढ़ने की नींव रखी, जो मतलब कि नींव रखी जो क्या पढ़ना है हमें, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमें पढ़ना था पुष्पों में, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, उससे पहले हमने जाना कि जनन क्या होता है। इसका मतलब हमने एक नींव रखी। और नींव रखना क्यों ज़रूरी है? हर इंसान जब कुछ चीज़ स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे पहले नींव रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि वही डिपेंड करती है कि हमारा घर कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा, वही डिपेंड करती है। जैसे ही अगर आपने अभी इस चैप्टर में नींव रखी जनन में कि जनन क्या होता है, ठीक है, तो हमें इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें खूब लॉन्ग टाइम तक चीज़ें ध्यान रहेंगी इस चीज़ की कि हाँ, अगर रिवीजन भी ना हो पाएगा तब भी तो ध्यान रहेंगी, दिमाग में रहेंगे कि हाँ जनन क्या होता है। ठीक है, अगर ये चैप्टर सही से पढ़ा तो। लेकिन मैं कहूँगा तो मैं सलाह दूंगा कि रिवीजन करना ज़रूरी है, रिवीजन करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर था जनन। जनन, ठीक है। और जनन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन हम जनन के चैप्टर में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया? इसका पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो पादप पुष्प हैं, मतलब कि जो पादपों में पुष्प हैं वो पुष्प पादप कहलाएंगे। ठीक है, उसमें पुष्प मतलब लैंगिक जनन होगा। जो पादपों में पुष्प है, मतलब जो पेड़ पौधों में फूल हैं। इसका मतलब ये हो गया जो पेड़ पौधे में फूल हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नर प्लस मादा। नर प्लस मादा मिलकर एक जीव बनाएंगे। नर प्लस मादा मिलकर एक जीव बनाएंगे। आया समझ में? मतलब कि एक नर और मादा मिलकर एक जीव बनाएंगे। जैसे आपके मम्मी पापा से आप हुए हो, मेरे मम्मी पापा से मैं हुआ हूँ। ठीक है, वैसे ही नर का मतलब मनुष्य, और नर का मतलब मेल, और मादा का मतलब फीमेल। ठीक है, एक जीव बनेगा इनसे, ऐसे हम तुम बने हो। और ये तो हो गया पुष्पों, जो पादपों में पुष्प हैं उसमें पुष्प पादप। ठीक है, अब ये समझ लिया। लेकिन इससे पहले हम क्या समझेंगे? हमने ये तो समझ लिया। ठीक है, अब ये हमारा दो प्रकार में बट जाएगा। ये पुष्प पादपों में लैंगिक जनन दो प्रकार में बट जाएगा। कौन कौन से? एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रेप्रोडक्शन। ऐसे असेक्सुअल रेप्रोडक्शन
मतलब जनन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसे रिप्रोडक्शन इंग्लिश में, ठीक है, चैप्टर रिप्रोडक्शन में। अब ये हो गया लैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक है, ऐसे सजा दे रहा। अब इसका क्या मतलब हो गया लैंगिक जनन। जैसे लैंगिक जनन का क्या मतलब हो गया, जैसे नर प्लस नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है, ये मिलकर नर युग्मक मतलब नर का शुक्राणु, जैसा कि मैंने जनन में बताया था, नर का शुक्राणु, उसे इंग्लिश में क्या मतलब स्पर्म, नर का स्पर्म और मादा का ओवा, मादा का अंडाणु, नर का शुक्राणु मिलेंगे क्या, निषेचन करेंगे, संलयन या निषेचन करेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन क्या मतलब हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे और निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसका लैंगिक जनन का ये मतलब हो गया, ठीक है। और अलैंगिक जनन का क्या मतलब हो गया, अलैंगिक जनन का जो खुद से जनन करे, जो खुद से ही जनन की प्रक्रिया करेगा, जनन का प्रोसेस करेगा, वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। इसमें जो मतलब कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अमीबा ऐसे होता है जैसे ये, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये अमीबा का, ठीक है, अमीबा, ये क्या है, अमीबा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आपके समझ में नहीं आता होगा कि ये मतलब कि खुद से जनन करे। देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में नर एंड मादा, मतलब नर और मादा, मेल एंड फीमेल मिलकर क्या बना रही हैं, एक दूसरा इंसान बना रही हैं, नर युग्मक नर का शुक्राणु एंड मादा युग्मक मादा का अंडाणु मिलकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल के उसमें फैलोपियन ट्यूब में, तो वो दूसरा मनुष्य बना रही हैं, ठीक है, दूसरा जीव बना रहे हैं, फीमेल के फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, और जिनका पालन पोषण उसमें हो यूट्रस में, ठीक है। इधर और इधर में क्या अंतर है, मैं बता रहा हूँ क्या अंतर है। इधर में नर और मादा दो, जिनके दो पेरेंट्स हैं, मम्मी एंड पापा, तुम्हारे भी मम्मी तुम्हारे पापा, ठीक है, तो इधर दो हैं, ठीक है, मम्मी पापा। इधर क्या है, इधर जो खुद से ही जनन करे, मतलब जो जनन की प्रोसेस खुद ही कर रहा है, खुद ही मम्मी बनने आए, खुद ही पापा बनने आए। ये मतलब कि अमीबा क्या है, एक सेलुलर, ये क्या है, दो सेलुलर, इसमें दो जने के सेल जा रहे हैं, शुक्राणु एंड अंडाणु, दो सेल हो गए, इसमें एक ही सेलुलर है। ये अमीबा क्या है, एक सेलुलर मतलब एक कोशिका का बना हुआ है, और एक ही कोशिका से हर प्रक्रिया ये पूरी करता है जो जीवन में हो रही है। एक जीव है ये, लेकिन एक जीव की जो जीवन में जो प्रोसेस हो रही है वो पूरी एक ही सेल से करता है, एक ही कोशिका से करता है, और इधर मम्मी पापा कर रहे हैं, ठीक है। इस बेचारे के पास कोई आता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो ये बोलता है मैं खुद ही कर लेता हूँ, और इसकी फिर खुद ही करता है ये,
समझ रहे हो। हाँ, और इधर तो मतलब मिल जाते हैं, आप ही जानते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक का। ठीक है, जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे न कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और जो आपके संपर्क में हों उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे ही बोलिए कि लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि आप किसी की सहायता करेंगे तो आपकी भी कोई सहायता करेगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों के लिए ना समझ में नहीं आती है। समझ में क्या नहीं आती है? पढ़ाते तो हर मतलब कि यूट्यूब पे बहुत बहुत मतलब सोर्स हैं पढ़ने के लिए, हर बहुत से चैनल्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अक्सर उन चैनलों को मैं भी पढ़ा हूँ उन चैनलों से, लेकिन मैं भी मतलब कि ये देखता था उसमें कि समझ में कम आता था, क्योंकि वो जिस भाषा का यूज करते थे वो किताबी भाषा होती थी, और ये बच्चे 10th एंड 11वें 12वें क्लास के बच्चे क्या उस भाषा को जानेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे युग्मक। युग्मक आपको पता है युग्मक क्या होता है? नहीं पता ना। अब मैंने युग्मक का मतलब लिख दिया, मैंने बता दिया तुम्हें युग्मक का मतलब शुक्राणु, मेल का शुक्राणु, और मादा का अंडाणु। युग्मक का मतलब इधर जितना है। ठीक है ना, तो यही फर्क होता है कि अच्छी भाषा में, एक आम आम बोल चाल की भाषा में किसी बच्चे को समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत एनालाइज किए बहुत से सारे यूट्यूब, तभी मैं ये वीडियो मतलब कि आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या मतलब कि मुझे क्या है। ठीक है, मैं भी उसी भाषा में पढ़ा था, भाषा मैं भी मतलब बता देता है ऐसा ऐसा जैसे आ लेंगे का। तो दूसरे को ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारा थोड़े सब्सक्राइब बढ़ा दिए बस। इसमें मुझे भी और आपको भी सुकून, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपने सोचा ना होगा। ठीक है, बस इस मेहनत का थोड़ा बहुत हमें भी लाभ होने दीजिए, बस यही चाह रहे हैं आपसे, और आप भी लाभ लीजिए इस मेहनत के लिए। ठीक है, इस वीडियो से, इस वीडियो से क्या हमारे चैनल से। ठीक है, और गारंटी मेरी रही कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा के, मेरी गारंटी है बहुत ही अच्छी। और समझ में ना आए तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डाउट भी आराम से पूछ सकते हैं। समझ में ना आए हम सुधारने की कोशिश करेंगे कि हमने कहाँ गलती करी है, क्या समझ में ना आया, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो।